बियर मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमको पता ही नहीं लगता कि कब बेयर मार्केट शुरू हो चुकी है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे बेयर मार्केट अभी स्टार्ट नहीं हुई है, चाहे बिटकॉइन थोड़ा सा और नीचे जाए, और दूसरा कि हमको इस हफ्ते एक अच्छी रिलीफ रैली मिल सकती है, जिसकी पूरी अपडेट ट्रेडिंग सेटअप्स के साथ तुमको मिलेगी टेलीग्राम पे, जहां पे मैं अपने टीपी और एसएल के साथ अपने ट्रेडिंग सेटअप्स शेयर करता हूं और वहां पे हम अच्छा प्रॉफिट भी कर रहे हैं। तो ज्वाइन करने के लिए तुमको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिल जाएगा, मेरे को मैसेज कर देना, मैं तुमको ऐड कर दूंगा। तो बिटकॉइन इस टाइम पे अपने हाईएस्ट कॉन्फ्लुएंस सपोर्ट जोन में है, जहां से अभी ये बाउंस कर रहा है, क्योंकि इस पूरी रेंज का सेकंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोल इसी जोन में है। और इतना ही नहीं, इस लो से इस हाई तक अगर हम फिब लेवल्स चेक करें तो गोल्डन पॉकेट भी इसी जोन में है, जहां से प्राइस अभी बाउंस कर रहा है और जिसकी अपडेट मैंने दी थी अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो इतने सपोर्ट जोन होने के बाद क्या बिटकॉइन इस जोन से एक बड़ा ब्रेकआउट कर सकता है? एलियट वेव थ्योरी के पर्सपेक्टिव से ये इतना इजी नहीं होगा। अब यही डिस्कस करेंगे कि क्या प्ले आउट कर सकता है। तो हायर टाइम फ्रेम पे ये बिल्कुल कंफर्म्ड है कि बिटकॉइन ने ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग डायगोनल फॉर्म किया है, जो कि यहाँ फिनिश हो चुका है। और ये एंडिंग या लीडिंग कुछ भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है ये मेजर पुल बैक जो ऑल टाइम हाई के बाद बिटकॉइन ने फॉर्म किया। हम इसी पुल बैक पे फोकस करेंगे और बिटकॉइन ने जो यहाँ छोटा सा बाउंस करा उस पे आइडेंटिफाई करने के लिए एलियट वेव पर्सपेक्टिव से कि हम कहाँ पे हैं। विदाउट अ डाउट हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में हैं। यहाँ पे बेयर स्ट्रगल कर सकते हैं यहाँ से ब्रेक डाउन करने के लिए, विच मीन्स कि लोकल रिवर्सल यहाँ से हो सकता है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे सिनेरियो नंबर 1 है ये, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये सिनेरियो प्ले आउट होगा, क्योंकि ये प्राइस एक्शन करेक्टिव ज्यादा है और इम्पल्सिव कम है। लेकिन ये सिनेरियो अभी तक इनवैलिड नहीं हुआ है। इसमें बिटकॉइन मल्टी 1-2 फॉर्म कर रहा है, जो कि इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अब बिटकॉइन यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा, जिसमें अब बिटकॉइन यहाँ से ब्रेक डाउन कर सकता है, जिसमें प्राइस फिर उसके बाद मल्टी 4-5 फॉर्म करेगा इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए। वैसे स्ट्रक्चर वाइज ये बिल्कुल परफेक्ट मल्टी 1-2 फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि इन 1-2s का साइज छोटा होता जा रहा है और एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से मल्टी 1-2s में ऐसा ही होना चाहिए। और अगर प्राइस इस मल्टी 1-2 को कंटिन्यू करता है तो ये 50% से 78% तक हमारा वेव 2 का टारगेट है। अगर प्राइस रिजेक्ट करेगा तो इसी जोन में रिजेक्ट करेगा और फिर थर्ड वेव फॉर्म होगी। लेकिन हमारे पास करेक्टिव सिनेरियोज भी हैं जिनकी प्ले आउट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये करेक्शन यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, जिसके बाद अब प्राइस दोबारा ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। इस वेव के अंदर हमने WXY फॉर्म करा, जिसमें W वेव के अंदर ये सिंपल वेव A, वेव B के अंदर ट्रायंगल और फिर सिंपल इम्पल्सिव वेव 3, और वेव X के अंदर ABC फ्लैट, और इस वेव Y के अंदर अब हमने एक जिगजैग फॉर्म करा है ABC, जो कि यहाँ इस लो के ऊपर फिनिश हो चुका है, जिसमें इस डबल बॉटम के बारे में मैंने अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी में पहले ही बता दिया था। तो ये एक अच्छी लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी थी। तो अगर बिटकॉइन को अब ऑल टाइम हाई कंफर्म करना है तो पहले हमको 5 वेव्स के फॉर्म होने का वेट करना है, जिसके बाद हम करेक्शन पे यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। एंड रिमेंबर कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी का, अगर तुमको मेरे लाइव ट्रेडिंग सेटअप्स देखने हैं तो। जैसा मैंने आज सुबह करा था, ये डबल बॉटम की अपडेट मैंने पहले ही दे दी थी, जिसके बाद प्राइस एक्शन ने सारे टीपी हमारे हिट करे। सो मेक श्योर टू मैसेज मी। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।